हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और किसके बारे में बात करेंगे हम? फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है या नहीं है। क्या क्वेश्चन मार्क है? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क मैं लेके आया हूं, है या नहीं ये मैं डिस्कस करूंगा मेरे हवाले से नहीं। एक प्रोफेसर है आईआईटी बॉम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उनके हवाले से उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने डिटेल में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में बहुत गहराई से बात किया है। तो मैंने सोचा ये आर्टिकल मैं कल पढ़ रहा था, तो आई थॉट कि अपने स्टूडेंट्स सबके साथ शेयर करना चाहिए। आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है। एंड इसके अलावा एक बात कहनी थी कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, एंड जहां पे मेरी गलती हो रही है मुझे अच्छा और फीडबैक भी दे रहे हैं, और जिससे मुझे और हेल्प मिल रही है सुधरने में। और मैं आप काफी सुधर भी रहा हूं, धीरे धीरे आपको मेरे वीडियोस में ये आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अब ये प्रोफेसर साहब बता क्या रहे हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के फ्यूचर में, इसमें क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, इंडिया में कितना फ्यूचर है, क्या नासा में भी कोई चॉइस है जो हम जा सकते हैं, इसरो में कोई प्लान है जाने का। क्योंकि अगर आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है तो आपके लिए जो हेवन है वो इसरो है, इसरो से अच्छा कुछ नहीं। राइट। तो देखते हैं इंडिया में अगर आपको वर्ल्ड लेवल पे जाना है, ऑब्वियसली नासा इज बेस्ट। तो कैसे जाएंगे, क्या प्रोसेस है, ये सब मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। चलिए, तो चलते हैं सीधे इंटरव्यू में और देखते हैं कि प्रोफेसर साहब ने आखिर बताया क्या है। ठीक। प्रोफेसर साहब से काउंसलिंग के बारे में बातचीत हो रही थी कि तो इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में, बच्चे बहुत ऑप्ट कर रहे हैं, इसमें क्या क्या बात की है वो मैं बता देता हूं। जनरली कौन सा कॉलेज अच्छा है, इसमें मैं अपना फीडबैक भी डालूंगा। ये प्रोफेसर ने इसके बारे में बात नहीं की है ज्यादा, ये मेरा फीडबैक होगा कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आगे फ्यूचर क्या है, अगर आप अभी लेते हैं तो आपको क्या अपनी चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर परस्यूइंग और टेकिंग दिस कोर्स इन सम गुड प्रीमियम इंस्टीट्यूट। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ये जाते हैं तो आपको कहाँ कहाँ प्लेसमेंट मिल सकता है, आपका करियर किधर है। ठीक। इस पे बात करेंगे डिटेल में। ठीक। तो इन्होंने क्या कहा है जे आप जैसे पढ़ सकते हैं, फ्रॉम इसरो टू ड्रोन सेक्टर टू मिलिट्री एंड आईआईटी प्रोफेसर टॉक्स अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब क्या क्या है देखिए, अभी बताता हूं मैं। इसमें पहले इन प्रोफेसर के बारे में पढ़ लें, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं गूगल पे। ये प्रोफेसर हैं आईआईटी बॉम्बे के। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रोफेसर राजकुमार पंत ऑफ आईआईटी बॉम्बे। इन्होंने डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के सारे क्वेश्चंस इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट के सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन देखिए, तो उन्होंने पहले अपना इनपुट डाला। क्या इनपुट है देखिए, उनका इनपुट क्या है? एज पर हिम द ड्रोन सेक्टर इज गोइंग टू बी द मेन एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए उनका इनपुट क्या है यहाँ पे। उनका इनपुट है कि द ड्रोन एंड सेक्टर, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही अपना इनपुट डाला इसमें। उनका इनपुट क्या है इसके हिसाब से? द ड्रोन सेक्टर इज गोइंग टू बी द मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सोर्स फॉर द एरोस्पेस इंजीनियर्स ऑफ टुमारो। ठीक है। अब आपको भी पता है कि ड्रोन के कितने ज्यादा यूजेस होने वाले हैं, ताकि एक ऐसी बातें भी चल रही है कि लोग ड्रोन को क्या प्राइवेट स्पेस के लिए खोल दिया जाए, जो कि ऑलरेडी खुला हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग उसको यूज करें पर्सनल के लेवल के लिए। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि स्विगी ने, एक न्यूज आया था कि स्विगी ने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया है कि कैसे ड्रोन को यूज करके हम ये खाना डिलीवर कर सके, या जो भी उनका काम है। फिलहाल तो अभी वही जोमेटो और स्विगी इसी में चल रहे हैं, लेकिन एक आइडिया वो ये भी लेके चल रहे हैं कि क्या मैं ड्रोन को यूज कर सकते हैं हम इन चीजों में डिलीवर करने के लिए फूड, तो ज्यादा फास्ट डिलीवरी होगी और यहां से एम्प्लॉयमेंट लॉस तो होगा ही, लेकिन जो ड्रोन बनाएंगे वो कौन होंगे? आप ही तो होंगे अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेते हैं तो। ठीक है। तो सबसे पहले तो ड्रोन सेक्टर जो है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, और ड्रोन सेक्टर अगर बेनिफिशियरी होगा इस चीज का,
तो उसको उसमें से बेनिफिट किसे मिलेंगे? आपको एज एन एरोस्पेस इंजीनियर। ठीक है, अब आगे क्या है वो देखिए, क्या है, डू एरोस्पेस इंजीनियर्स गेट एडमिटेड इनटू मिलिट्री? क्या उनको मिलिट्री में लिया जा सकता है? आपको भी पता है कि देयर इज ओनली 2 to 3 choices to get into military। पहला क्या है? पहला है NDA आफ्टर 12th। दूसरा क्या है? CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस आफ्टर ग्रेजुएशन। ये दोनों चीज, 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी और CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस आफ्टर ग्रेजुएशन। तो अगर इन दोनों में आप नहीं जा पाते हैं, इज देयर एनी चांस यू कैन स्टैंड विदाउट दीज 2 डिग्रीज? यस। क्या पूछा? डू एरोस्पेस इंजीनियर गेट एडमिटेड इनटू मिलिट्री? यस। क्या? यस, डेफिनेटली द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स एडमिट एरोस्पेस इंजीनियर्स in their officer cadre. At the end of 3rd year you can appear for the service selection board interview and get selected। मतलब आप क्या कर सकते हैं? You can directly appear for the test from service selection board। service selection board क्या होता है? जैसे कि आपका रिटन क्लियर होता है ना, आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को जिनको नहीं पता, आपका जब रिटन क्लियर होता है तो रिटन क्लियर होने के बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है जो जिसे SSB कहते हैं, और ये बहुत अच्छे लेवल का होता है, बड़े ऊंचे दर्जे का होता है। इसलिए ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये करके आप कर लेते हैं, आपके 3rd ईयर में आपके जॉब मिल जाएगी। ये भी एक तरीका निकाल दिया है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत सारे बच्चों का है कि सर इसरो बहुत फैसिनेटिंग लगता है सुन के। ठीक है, अगर जिन बच्चों को इसरो पता है तो एक रिक्वेस्ट है, पॉज करके मैं चेक करना चाहता हूं, इसरो का फुल फॉर्म फटाफट लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे दिखे तो कि कितने बच्चों को जो जानना चाहते हैं उनको पता भी है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। आई होप मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है, लेकिन जस्ट आई वांट टू चेक, देखते हैं कितनों को पता है। इसी बहाने पता तो कर लोगे। नाउ इफ यू वांट टू गेट इनटू इसरो, देयर आर ओनली 2 to 3 choices। of those one of the best choice is after 12th। अगर आपको इसरो के लिए प्लान कर रहे हैं तो सिंपल, आप एडवांस क्लियर करिए। आई मीन टू से दैट एडवांस क्लियर करना सिंपल नहीं है। अगर आपको बुरा लग रहा हो मेरी बात का, तो एडवांस क्लियर करना सिंपल नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग सम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक द टॉप 7 IITs, अगर आपको टॉप 7 IITs नहीं मिलते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर क्या करेंगे? आप जाएंगे इस इंस्टीट्यूट में। किस इंस्टीट्यूट में? ये देखिए, ये रहा। इस इंस्टीट्यूट का नाम है IIST। IIST क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये रहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये है, ये इंस्टीट्यूट बहुत ही तगड़ा है। ठीक, क्यों पता है तगड़ा है? इन प्रोफेसर का कहना है कि 80 to 90%, ध्यान से समझिएगा, 80 to 90% यहां से एरोस्पेस इंजीनियर्स उठा लेती है इसरो। उनको किसी कंपनी में प्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। वो जैसे कि वो एडमिट कितना करते हैं, 60 सीट से IIST में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक, उसमें से अगर अब इसका 10% होगा तो कितना होगा? इसका 10% 6 है, और वो करीब करीब 50, कितना हो गया? 80% से ज्यादा। 50 एवरेज है। 50 स्टूडेंट्स को इसरो रिक्रूट कर ही लेती है हर साल IIST से। IIST से उनका टाई अप है और सीधे उठा लेती है। यही नहीं, IIST के जो बेनिफिट्स हैं, इसमें एडमिशन के बाद क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, ये IIT नहीं है, लेकिन IIT से कम भी नहीं है। लोगों के फेम से दूर है थोड़ा ये, लेकिन इसमें जॉब श्योरिटी होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं IIST पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्या IIST होता है इसके बारे में सब कुछ, तो मैं बना दूंगा। आप मुझे एक बार अगर बता दें बनाना है या नहीं, किस किस को जानना है मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो सर ने कहा है, राजकुमार पंत ने, कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक, तो फिर आप एडवांस क्लियर करिए। तो मैंने बता दिया, इसरो आपको यहां से सीधे पिक कर लेगा। आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करिए यहाँ पे और सीधे इसरो ले लेगा,
कोई प्लेसमेंट का झंझट नहीं है, राइट। इसके बाद क्या है, हाँ ये देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द इसरो विल रिक्रूट पीपल डायरेक्टली फ्रॉम कैंपसेस, इट ईदर टेक्स पीपल फ्रॉम IIST और ब्रिंग आउट एन एडवर्टीजमेंट। और अगर आप IIST में नहीं है तब भी आपको अगर इसरो में जाना है तो क्या कर सकते हैं आप, ये एक एडवर्टीजमेंट निकालती है, फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू होगा, 2 स्टेज का, रिटन प्लस इंटरव्यू, फिर जाइए, वहां पे बहुत कंपटीशन है। अगर आप 12th के बाद सीधे ही IIST में सेलेक्ट हो जाते हैं तो बस सिंपल है, सीधा इसरो का रास्ता खुला हुआ है। जस्ट यू हैव टू बी इन टॉप 50 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 60। सिंपल सी बात है, 60 में से टॉप 50 में होना कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी जो बचे 10 स्टूडेंट्स, उनका भी कोई ऐसा नहीं है कि वो वेले रहते हैं, खाली रहते हैं। IIST से पढ़ा हुआ बच्चा कोई वेला नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जगह, अच्छे पैकेज पे काम करता है। इसरो नहीं है तो क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज हैं, बाहर से भी प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज एरोस्पेस करिकुलम इन्वॉल्व। एरोस्पेस में पढ़ाई क्या क्या होती है, देखिए इट हैज 4 बेसिक सब टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या क्या है वो देखिए, पहले है एरोडायनामिक्स, राइट। एरोडायनामिक्स क्या होता है, हवा के बहाव से कैसे अपने मोशन को बदलना है, चेंज करना है, हाउ एयर इंपैक्ट्स आवर मोशन, राइट, इज नोन एज एरोडायनामिक्स। स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर के आप देखते होंगे, जो जेट्स हैं, प्लेन्स हैं, उनके बारे में। नाउ प्रोपल्शन, ठीक, कैसे वो एनर्जी लेता है। देन गाइडेंस, कंट्रोल एंड डिजाइन, इट इज अ कल्बिनेशन ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट। एकत्रित कर ले इन सबको तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो जाता है। कई बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर 2 टाइप के इंजीनियरिंग हमने सुने हैं, एक सुना है हमने क्या, एरोनॉटिकल, राइट, और एक सुना है एरोस्पेस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो देखिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो होता है ना, इट रिस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ अप टू द डिजाइन ऑफ अ प्लेन इन ओनली विच रन्स ओनली इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे कि कोई यान हो गया, मंगलयान जो आपने सुना होगा, which goes from this atmosphere to some other planet's atmosphere, तो अलग अलग जगह पे जो जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो बाहर जाता है, उसके डिजाइन के, उसके एयरक्राफ्ट के, स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन में एरोस्पेस इन्वॉल्व होता है। और एरोनॉटिकल जो खाली अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट या चलते हैं, उनके बारे में जो बात होती है, उसे कहते हैं हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो बस ये दोनों ही, ये थोड़ा ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाता है और ये एक डिटेल स्टडी कराता है, तो इसमें सब कवर हो जाता है। तो इसीलिए IIST एरोस्पेस कराती है, क्योंकि उसका इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से ज्यादा दुनिया के या दुनिया के बाहर के एटमॉस्फेयर में ज्यादा लेना देना है। तो इसमें एक तरीके से एरोनॉटिकल एरोस्पेस में कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो जो कॉलेज हैं बहुत अच्छे, वो मैं बताता हूँ आपको। कुछ कॉलेज हैं जो पर्सनली मैंने चूज किए हैं और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ, वो है IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, सॉरी IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, ठीक है। ये सब हैं जो पर्सनली मेरे फेवरेट हैं। अब बोलोगे सर इसमें जाना इतना टफ है ना, अरे बिल्कुल टफ नहीं है, मैं तरीके बताऊंगा आपको एडवांस कैसे क्लियर करना है, ठीक है। बस आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट डालना है, और कोई 18 घंटे नहीं, 12 घंटे भी नहीं पढ़ने, 10 घंटे भी नहीं पढ़ने, सच बता रहा हूं। अगर आप 11th से सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं और 10 घंटे भी नहीं पढ़ने हैं, उससे कम में 8 घंटे भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन हाँ 5-6 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे की सीरियस स्टडी डेली लेवल पे अगर आप करते हैं कंसिस्टेंटली, बस इतना ही। वीक में 1 दिन छुट्टी कर लो, बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। मैं 6 दिन की ही बात करता हूं, 1 दिन बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। वो स्टडी, वो ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको। मैं अभी फिलहाल एरोस्पेस की बात कर रहा हूं। ये तो आपको मिलते हैं क्या, जब आपकी रैंकिंग क्या होती है, बहुत कम होती है एडवांस में, तब। मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग और इसरो में बात कर रहा हूं। ये जो है ना IIST, ये जो है,
ये दुनिया की चकाचौंध से दूर भारत के उस तरफ केरला में स्थित है। ठीक है, तो इस कॉलेज में जो बच्चा जाता है ना, ठीक, उसको सीधा इसरो कहती है बेटा तू इधर आ जा, तू हमारे साथ कर, तू रिसर्च कर, तू बड़ा आदमी बन, इस दुनिया की नहीं उस दुनिया के लिए एयरक्राफ्ट बना और देख क्या मजा है इसमें। ठीक है, तो ये है IIST। ओके, उसके बाद ये मैं अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट बता रहा था, और उसके बाद जो इसमें IIST में जाने के बाद आपको इंटर्नशिप की तो टेंशन करनी ही नहीं है। ये इंटर्नशिप इंडिया में ही नहीं अराउंड द वर्ल्ड करवाता है, बहुत मजा आता है उसमें। ठीक, इज देयर एनी डुअल डिग्री प्रोग्राम, ये सब तो आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आप एडमिशन लेंगे, सब अवेलेबल हो जाएगा नॉलेज। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये, इज मैथ्स इंपॉर्टेंट, राइट? इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए, इज मैथ्स इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है ना, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, इफ यू आर नॉट गुड एट मैथ तो बच्चा यू विल फेस अ टफ टाइम इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। वी डू अ लॉट ऑफ मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है, ठीक है? अब आप डिजाइन ये एरोप्लेन बना के, खराब करके, तोड़ के सीखेंगे नहीं, आपको सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन करना पड़ता है। आप सॉफ्टवेयर पे ही एरोप्लेन बनाएंगे, ठीक है? वहां चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर बताएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर जो बताएगा उसके लिए वो मैथ्स आनी चाहिए आपको, तो आप वो समझ पाएंगे कि भाई गलती आ कहाँ रही है। तुम बना ही नहीं पाओगे पहले अगर मैथ्स नहीं आएगी तो, ठीक है? तो वी डू अ लॉट ऑफ मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, फॉर उसको सिमुलेशन कहते हैं। फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड सिस्टम एंड इट्स मैथमेटिकल काउंटरपार्ट। You have to be good at math. That is very, very important. So my dear child, if you are thinking of engineering, be it aerospace or any engineering, you have to be good at math. Otherwise, forget engineering and go to some other subject जहाँ पे मैथ्स नहीं चाहिए। इंजीनियरिंग में तो बच्चा बहुत मैथ्स चाहिए, स्पेशली एरोस्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैथ्स ही चाहिए, उसके बाद फिजिक्स। ठीक, नाउ should you prefer 4 year 5 year, ये सब बात की बात है। Can we go to NASA from IIT बॉम्बे? क्या हम नासा से IIT बॉम्बे जा सकते हैं? देखिए इसमें क्या बोला इन्होंने, yes many of mine students, कौन से? जो प्रोफेसर साहब हैं वो कह रहे हैं कि हाँ भाई जा सकते हैं। yes many of students of mine are working there but road is not straightforward। मतलब रास्ता ये नहीं है कि ये रहा IIT और ये रहा नासा, बिल्कुल नहीं। कैसे? यू कैनॉट जंप इनटू IIT बॉम्बे एंड देन टू नासा फ्रॉम देयर, यू विल हैव टू अंडरगो अ मास्टर एंड PhD डिग्री। आपको एक मास्टर डिग्री करना पड़ेगा, देन PhD, फिर नासा आपका वेट कर रही है। ठीक, आप नासा जा सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा एंट्रेंस होता है भाई, सबको जितने दुनिया के एरोस्पेस इंजीनियर हैं सब थोड़ी पहुंच जाएंगे, बट यस अगर आप एक सिंपल बैकग्राउंड से हैं तो भी आप नासा जा सकते हैं। बट आपको करना क्या है, उस दिशा में सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि अचानक अच्छा आज मैं नासा जा सकता हूं, कल सोचोगे कि मैं एप्पल का आईफोन मैं ही बना लूं, परसों सोचोगे तुम नहीं यार ये जो ब्रिज है ना ये वाला, वो एक बहुत अच्छा ब्रिज कोई है ना अभी बना है इंडिया में, ध्यान नहीं आ रहा, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं, ये मैं ही बनाऊंगा, तो फिर तुम सिविल इंजीनियरिंग की सोचो कितना बड़ा विशाल ब्रिज है। मेरा कहने का सिंपल स्टैच्यू है, सॉरी, तो मेरा कहने का सिंपल इतना मतलब है बच्चा कि अगर आपको जाना है तो एक प्रॉपर प्लान बनाइए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का फ्यूचर इंडिया में है सबसे पहले किसमें, इसरो, पूरे स्पेस, हाँ इसके अलावा ये जो मैंने 4 कॉलेज बताया इसके अलावा मत जाना कहीं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इनकी में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ठीक, उसमें भी सबसे टॉप में है IIST, जहां से इसरो आपको सीधा कंज्यूम कर लेता है और इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी कराता है। हालांकि मैं प्लान करूंगा कि IIST पे मैं सेपरेट वीडियो एडमिशन कैसे होता है, अगर आपके एडवांस में लो रैंक है तो आप आराम से इस कॉलेज में जाइए, खुशी से, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। ठीक है, इसरो ही ले लेगा तो प्लेसमेंट तो होगी ही जाएगी। ठीक है, बाकी आई होप आपके काफी सारे आपके नॉलेज में वृद्धि हुई होगी आज। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए जो मेरे मैथ्स के टॉपिक से हट के हो बट आपके लिए फायदेमंद हो, किसी चीज के टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी चाहिए तो मुझे बोलिए, आई विल डेफिनेटली कम विद
दोज इंफॉर्मेशन। ठीक है, होपफुली ये आपको आज बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।